आजकल बड़े अजीबो-गरीब हादसे मेरे साथ हो रहे थे। एक दिन मेरे पति रात को घर नहीं आए थे। मैं सोई हुई थी जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मैंने कमरे की खिड़की खुली देखकर फ़ौरन उठकर मैं वहाँ गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने ही लगी थी कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर आकर देखा तो घर के लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं सारी लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी। फिर सोचा शायद आज मैंने बंद ना की हो। मैं लाइट बंद करके वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह आँख खुली तो देखा मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। ना जाने वो कब आए थे, किस वक्त आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी कभी तो घर ही नहीं आते थे। मैं उनसे पूछती तो वो कहते काम की वजह से बिजी हूँ और काम की व्यवस्था का बहाना बनाकर टाल देते। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया, सोचा कि बिजनेसमैन हैं, बिजी होंगे। फिर कुछ दिन से होने वाले हादसों ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उस दिन मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोए थे और उनको बालकनी में सुखा रही थी कि तभी ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा सीधा मेरी बालकनी में आकर गिरा था। मैंने उस दुपट्टे को उठाया, वो लाल लाल रंग का दुपट्टा था। मैं समझ गई ये ऊपर वालों के घर की तरफ से है, इसलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल बजाई तो एक आदमी ने दरवाजा खोला और मुझे घूरने लगा। शायद उसे मेरा आना पसंद ना आया था। उसने जब आने का मकसद पूछा तो मैंने कहा कि ये दुपट्टा आपके घर से मेरी बालकनी में गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सा जवाब दिया कि ये हमारा दुपट्टा नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको। वो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था और जवाब देकर वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। तभी मैंने उनको बुलाया कि मेरी बात तो सुने, ये आप ही के घर से गिरा है, आप अपनी वाइफ को बुला दें, उन्हें पता होगा। मेरे कहने पर वो इंसान मुझे घूरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़े अच्छे से पूछा कि आप कौन हैं। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ, ये आपका दुपट्टा मेरे यहाँ गिर गया था। पर हैरत की बात यह थी कि उसके घर में कोई ऐसा दुपट्टा था ही नहीं, जबकि मैं यकीन से कह सकती थी कि दुपट्टा इन्हीं के घर से आया था। और उन्होंने जब साफ मना कर दिया तो मैंने वापस अपने घर आकर उस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन मेरे पति काम पर गए थे। मेरे घर में काम वाली आई, वो बहुत अच्छी थी और मेरी भरोसेमंद थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझे संतुष्टि दी और यूं मैं बाहर आ गई। इत्तेफाक से लाइट भी चली गई तो मुझे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई तो पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई। सोचा वापस कैसे जाऊं, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसका हल ये सोचा कि नौकरानी को फ़ोन कर देती हूँ। उसको फ़ोन किया और कहा गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंको, मैं कैच कर लूँगी। उसके हाँ कहने पर मैं फ़ोन रखकर उसका इंतज़ार करने लगी। जब उसने मुझे ऊपर से आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ सुनकर मैंने ऊपर देखा तो उसने गाड़ी की चाबी मेरे सामने की और इशारे से कैच करने को कहा। उसने जैसे ही चाबी फेंकी मैं ऊपर ही देख रही थी, तभी मेरे घर के ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उखड़कर उड़कर बाहर आया और वो सीधा मेरे पैरों में गिर गया। पर ये क्या, ये तो वही दुपट्टा था जो कल भी था, पर वो तो मैंने अलमारी में रखा था, तो फिर ये कैसे गिर गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दुपट्टा उठाए वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर काम वाली हैरान हो गई और उसने कहा कि किस काम से आई हैं दीदी। मैंने उसे चाय का कहकर और भागकर अपने कमरे में आ गई। जब अलमारी खोली और वहां दुपट्टा ढूंढना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, वहां पर दुपट्टा नहीं था। अब तो मैंने आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वाले के घर से गिरा है, इसलिए देने चली गई। पर मेरी हैरत की सीमा न रही जब आज भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से उनके घर से दुपट्टा गिरते देखा था, इसलिए मैं जिद करने लगी कि ये आप लोगों का ही है। इतने में मेरे हस्बैंड भी वहां आ गए और मुझे उन्हें देखकर हैरत हुई कि वो तो अक्सर रात को भी देर से आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए। मुझे उनके साथ बहस करता देखकर मेरे हस्बैंड ने मामला पूछा तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने उन्हें बता दिया। उनकी बात सुनकर मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा तो मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने इनके घर से ही इस दुपट्टे को गिरते हुए देखा है और फिर कल का वाकया भी उनको बता दिया और फिर ये भी बताया कि कैसे मैंने इस दुपट्टे को पहले अपनी अलमारी में रखा था और वो वहां नहीं था बल्कि इनके घर से गिरा था। तो वो लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे समझाकर घर वापस ले आए और उनसे माफ़ी भी मांगी कि मेरी वाइफ को गलतफहमी हो गई है, लेकिन मुझे तो गलतफहमी नहीं हुई थी। उनसे मैं सच कह रही थी, लेकिन वो क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। घर आकर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा कि मुझे क्या ज़रूरत थी उनसे बहस करने की। मैं चुप हो गई और उस दुपट्टे को वापस अपनी अलमारी में रख दिया। हम पहले बंगले में रहते थे जो मेरे हस्बैंड का था और मैं शादी करके वहाँ गई थी। मेरा नाम प्राची है जबकि मेरे हस्बैंड का नाम कुणाल है।
हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। घर में उनके एक वो और उनकी बहन थी, जिसकी वजह से रिश्ता हुआ था। हम पहले एक ही शहर में रहते थे, फिर अचानक मेरे हस्बैंड ने शादी के कुछ महीने बाद वो घर बेच दिया और मुझे दूसरे शहर ले आए, ये कह करके कि अब हम यहीं रहेंगे। मैंने अपना सारा बिजनेस इसी शहर में सेट कर लिया है। यहाँ पर उन्होंने बंगला ही खरीदा था हमारे लिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं था, पर वो बंगला कम आबादी वाले इलाके में था, ऊपर से मैं होती भी अकेली थी। मेरे हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चले जाते, रात को आते। एक दिन मैं अचानक घर में डर गई, और इतना डर गई कि बाकायदा मैंने अपनी आंखों से अपने बंगले में मौजूद एक इंसान को देखा, जो बिल्कुल काला था। पता ही नहीं चल रहा था कि उसका चेहरा कहाँ है। उसके हाथ पैर बिल्कुल काले थे। मैं बहुत डर गई थी उसे देखकर। अगले दिन हस्बैंड को बताया तो उसने घर बदल दिया। मैंने कहा कि कोई फ्लैट जैसा घर ले ले जहां आबादी हो। फिर मेरे कहने पर उन्होंने वापस अपने शहर चलने को कहा, और मैंने हैरानी से कहा कि हम अभी तो आए हैं और आपने अपना बिजनेस भी यहाँ सेट किया हुआ है, मुश्किल होगी आपको। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, और यूं हम वापस अपने शहर आ गए और एक अच्छे अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया जहां हम अभी रह रहे थे। हमें यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए थे। शुरू के 4-5 महीने सुकून से गुजर गए थे, पर यह छठा महीना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ रोज कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता था कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी दुपट्टे वाले हादसे को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब एक दिन रोज वाले हादसों ने मेरे कदमों से जमीन छीन ली थी। हुआ कुछ यूं था कि हमेशा की तरह इस वक्त भी मैं अकेली थी, घर में बोर हो रही थी, इसलिए मैं टीवी चलाकर बैठ गई। मैं टीवी देखने में बहुत मगन थी कि जब दरवाजे पर बेल हुई तो मैं चौंक गई। फिर उठकर जाकर देखा तो एक लड़की खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगी कि मैं आपके पड़ोस से हूँ। मेरे हस्बैंड ने मना किया हुआ था कि किसी से संबंध बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। बस मैंने उनके कहने के बाद कभी किसी पड़ोसी से बात नहीं बढ़ाई थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। वैसे भी वो मेरे हस्बैंड थे, अच्छा बुरा समझते थे। अगर उन्होंने मुझे मना किया था तो किसी कारणवश ही किया होगा, और मुझ पर तो उनकी बात मानना फर्ज था। इसलिए हमेशा वो जो भी कहते मैं मानती थी और उनके हिसाब से रहती थी। उस लड़की के जाने के बाद दरवाजा बंद करके मैं वापस आ गई और उसका लाया हुआ मीठा फ्रिज में रख दिया। उनके बर्तन भी मेरे यहाँ रह गए थे। मैंने ये मीठा रात के खाने के बाद खाया था और जाकर सो गई थी। मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह आज भी शायद देर से आने वाले थे। उनकी इस रूटीन से मैं बहुत परेशान थी, शिकायत भी करती थी, पर वो कहते बिजी बहुत हूँ, काम छोड़ तो नहीं सकता, काम तो हर हाल में करना है। उनकी बात मेरी समझ से बाहर थी, पर काम का वक्त भी तो होता है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं ये कैसा कौन सा काम था उनको जो हर वक्त खत्म नहीं होता था। हालांकि वर्कर्स भी तो होते हैं, तो क्या वो काम नहीं करते थे? मैं इस बारे में सोचती थी, लेकिन जब सब कुछ समझ नहीं आता था तो छोड़ देती थी। मैं इसी सोचों में विचार में कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और कब मेरे पति आए ये भी नहीं पता। सुबह मैंने किचन में पड़ोसी के बर्तन देखे तो याद आया कि कल उन्हें देना भूल गई थी, तो सोचा अभी दे आती हूँ। इसलिए जब जाने लगी तो हस्बैंड ने पूछा कहाँ जा रही हो। मैंने बताया कि ये बर्तन कल पड़ोस वालों के रह गए थे, वो मुझे मीठा देकर गई थी, तो वही वापस करने जा रही हूँ। उन्होंने हामी सिर हिलाकर परमिशन दे दी। बर्तन लेकर मैं पड़ोसियों के दरवाजे पर गई तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला, तो मैंने शुक्रिया के साथ उनकी तरफ बर्तन बढ़ाए, लेकिन उन्होंने हैरत से मुझे देखा, और जो उन्होंने कही उस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा ये बर्तन उनके नहीं है और ना ही उन्होंने मेरे पास कोई मीठा भेजा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि एक लड़की यहाँ आई थी, वो मुझे देकर गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने मीठा कल बनाया ही नहीं था, तो भेजेंगे कहाँ से? मेरा दिमाग घूमने लगा उनकी ये बात पर कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप उस लड़की को बुलाएं जो आपके साथ रहती है, तो उन्होंने किसी को आवाज दी। फिर थोड़ी देर बाद कल वाली लड़की मेरे सामने आई और उस अधेड़ उम्र औरत ने कहा कि ये मेरी पोती है, इस घर में बस हम ही रहते हैं। मैंने उस लड़की को देखकर मैंने सुख की सांस ली, और मैं अब अपनी बात साबित कर सकती हूँ। पर वो भी आकर मुकर गई। उसने कहा कि मुझे जानती ही नहीं है, और ना ही कल वो मेरे पास आई थी, वो तो आज ही अपने हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई है, कल वो यहाँ थी ही नहीं। उसकी बात पर मेरा सर चकरा गया और समझ न आया कि क्या कहूँ। अपने चकराते सर को पकड़कर मैं घर आ गई। मुझे ऐसे देखकर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और हैरत से मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। मैंने सारी बात उन्हें बताई तो उन्होंने मेरी बात को वहम कहा, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। हर बात वहम तो नहीं हो सकती थी। न जाने क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और तो और मेरा हस्बैंड भी मेरी बात नहीं मान रहा था, इन सबको वहम समझ रहा था। तो मैं किसको ये बात बताऊं? मुझे याद आया कि मेरी नंद बहुत अच्छी है। अगर मैं उससे ये सारी बात बताती तो शायद वो कोई हल निकालती या मेरे हस्बैंड को भी समझाती। बस यही सोचकर कुणाल के काम पर जाने का इंतजार किया। जब वो चले गए तो फौरन अपना फोन उठाकर नंद को कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद जा रहा था।
मैं इस तरफ से भी परेशान हो गई थी कि अब उनकी तरफ क्या हो गया है। मेरी जो नंद थी उनके भी बच्चे थे और वो बहुत बिजी औरत थी। मैं जब भी उनके घर गई तो मुझे मिलती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं गई हुई होती थी। हस्बैंड से पूछती तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर है, वो तो घर में कम होती है, और उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज गए हुए होते हैं। उनके घर पर ताला लगा होता था, जिसकी वजह से मैं मायूस होकर लौट आती थी। और आज तो उनका नंबर भी बंद था। अपने भाई की तरह लगता है वो भी रात को ही घर लौटती होंगी। जब से मैं अपने शहर वापस आई थी उनसे मिल ही ना सकी थी और ना ही बात हुई थी। मेरे हस्बैंड आज जल्दी घर लौट आए थे तो मैंने उनसे नंद का जिक्र किया तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया, कहा मालूम नहीं। और मैं सोचती रह गई भला उन्हें उन्हें कैसे नहीं पता होगा, वो तो भाई हैं। खैर मैंने इस बात को भी छोड़ दिया कि अगर इनसे ज्यादा इस बात के बारे में पूछूंगी तो कहीं लड़ना पड़े मुझसे, जबकि दिन ब दिन ऐसा कोई ना कोई हादसा हो रहा था। अब तो मेरे साथ रात को भी हादसे होने लगे थे, यही कि कोई मेरे सोने के बाद घर में आता था, ना जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान सेफ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात को कौन आया था वो भी घुस कर मुझे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन मैं पागल होने की हद तक थी इन अजीबोगरीब चीज होने की वजह से, जिनकी समझ मुझे नहीं थी। अब तो मेरे पड़ोसी मुझे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे मैं उनके घर में चोरी की हो। कल भी मैं मार्केट से सामान लेने गई थी, जब घर आ रही थी तो पड़ोस में 2 फ्लैट के दरवाजे खुले हुए थे और दोनों ही अधेड़ उम्र की औरतें खड़ी थीं, आपस में बातें करती बड़ी खुश लग रही थीं। लेकिन जैसे उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने नमस्ते कर दिया, लेकिन वो दोनों मुझे देखकर अपने फ्लैट के दरवाजे बंद करके गायब हो गईं। मैं इस बात पर कई दिन उदास और सोचों में गुम रही कि मुझे देखकर आखिर वो क्यों मेरे नमस्ते का जवाब दिए बिना मुंह फेर कर चली गईं। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए डॉक्टर को भी घर ला चुके थे, जो मेरा चेकअप करके गए थे। इन सब से तंग आकर मैं एक दिन अपनी माँ के घर चली गई। मेरा इरादा कुछ दिन रुकने का था। अपने हस्बैंड से परमिशन ली तो उन्होंने खुशी खुशी परमिशन दे दी थी, इसलिए यहाँ आकर बेफिक्र हो गई। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 भाई जो कि शादीशुदा थे और एक छोटी बहन रहती थी। अपनी छोटी बहन से मुझे बहुत प्यार था। मैंने छोटी बहन को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था, उसे खिलाया पिलाया था, तो इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी। यहाँ मैं जितने दिन रही थी सुकून सा था। एक दिन मैं अपनी एक पड़ोस वाली आंटी के साथ बात कर रही थी कि जब शिखा जो हमारे साथ वाले घर में रहती थी मेरे पास आई। आज उसने वेज पुलाव बनाया था जो मुझे पसंद था, तो देने चली आई। पुलाव का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और खुशी खुशी से प्लेट ले ली और अपने घर चली आई। मैंने चुपचाप आंगन में बैठकर वो वेज पुलाव खाया और अपने अपने कमरे में चली गई। जब रात के खाने पर माँ ने मुझसे पूछा कि ये बर्तन किसके हैं, तो मुझे याद आया कि ये तो शिखा ने दिए थे। मैंने माँ को शिखा का बताया तो माँ ने कहा वो देने आई थी, और फिर माँ बर्तन लिए वहां से चली गई। जब माँ घर वापस आई तो वो काफी गुस्से में थी। मेरे पूछने पर जब उन्होंने जो बात बताई उसने मेरे ऊपर आसमान गिरा दिया था। शिखा ने कहा आज उसने वेज पुलाव बनाया ही नहीं था, वो तो तुम्हें वो कैसे देती, और ये बर्तन उसके नहीं क्योंकि उसने तुम्हें नहीं दिए। मुझे हैरत हुई। मैं फौरन पड़ोस वाली आंटी के पास गई। वो तो तब मौजूद थी जब शिखा ने पुलाव दिया था, पर यहाँ भी मेरे होश उड़ गए जब उन आंटी ने मना कर दिया कि शिखा आई नहीं थी, तुम्हें भूख लगी थी, ये कहकर तुम अंदर चली गई थी। उनकी बात पर मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। मुझे कहीं भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कहा हो। मैंने लाख यकीन दिलाया घर वालों को, पर वो मुझे पागल कह रहे थे। मैंने उनको अपने घर में होने वाले हादसे भी बता दिए ताकि वो यकीन करें, पर माँ ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, ये पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, कल को हस्बैंड भी घर से निकाल देगा। माँ की बात पर उन्हें देखते ही रह गई कि वो मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे गलत कह रही थी। ऐसा क्यों था? कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसे अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, इसलिए क्या करती कुछ मालूम नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो रात मैंने गुजारी। यहाँ सुकून से सोई थी, अपने घर तो रात को भी धड़का लगा रहता था, इसलिए यहाँ बेफिक्री से मैं सोई हुई थी। मैं जैसे ही नींद से उठी तो माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत का पूछने लगी। मैंने कहा कि ठीक हूँ, पर उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया था मेरे लिए, जिससे मेरा चेकअप करवाना था। मैं चुपचाप इस पर राजी हो गई और डॉक्टर मेरा चेकअप करके चले गए। अब मैं वापस अपने घर आ गई थी किसी काम की वजह से। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची वहां का दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी आत्मा मेरे जिस्म से अलग कर दी हो। मेरा बदन कांपने लगा। सोफे पर मुस्कुराता हुआ मेरा हस्बैंड बैठा था, जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का माहौल देखकर डर से कांप गई थी। पूरा कमरा हथियार से भरा पड़ा था और मेरे हस्बैंड के भी हाथ में एक बड़ा हथियार था, और वो अपने साथ बैठे इंसान से बातों में बिजी थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो मुझे यहाँ देखकर वो हैरान रह गए और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की वजह पूछ रहे थे। मैंने अफसोस भरी नजर उन पर डाली और अपनी बात पूछी कि ये सब क्या हो रहा है।
पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी, वहीं खड़ी रही और उनसे बार बार सवाल करती रही। आखिरकार उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उनकी एक इम्पोर्टेंट डील हो रही थी उस इंसान के साथ जिससे वो बात कर रहे थे। मैं ना समझी से उन्हें देखने लगी कि वो उनसे क्या डील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हथियारों की डील उससे कर रहे थे। मेरे हस्बैंड एक गैंग मेंबर थे और गैर कानूनी कामों से जुड़े हुए थे। ये जो वो दिन रात काम करते थे, जिस वजह से अक्सर घर देर से आते थे, ये बात मुझे अब मालूम हुई थी। हम तो बड़ा शरीफ समझते थे इनकी फैमिली को, पर ये क्या। मैं समझी उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा, फिर जो मेरे साथ आजकल अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं उनमें भी आपका हाथ होगा? तो वो मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया, तो मानो मेरे ऊपर छत गिरी हो। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा करने का मकसद क्या था, उनसे इससे क्या हासिल होता। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला वाकया हुआ, वो मैंने करवाया था। उस घर से दुपट्टा गिरता जरूर था, पर सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम उनसे लड़ो कि ये उन्हीं का दुपट्टा है, पर वो उनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन कामवाली ने ही वो दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने गिराया था कि आज पड़ोस वालों के घर से गिरा था, और तुमने काम और आसान कर दिया। जो तुम पड़ोस वालों से जिद करने लगी इस बात पर, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे। वो वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी तरफ से भी माफी मांगी और उनके शक पर मोहर भी लगा दी कि तुम पागल हो, कभी कभी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। इससे पहले भी तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम बहुत घर बदले हैं। फिर मीठे वाला वाकया, उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर वालों से छुपकर तुम्हारे पास मीठा मैंने भिजवाया, और अगले दिन तुम उनके घर भी पहुंच गई, खाली बर्तन ले गई। उसकी दादी को इस बारे में पता नहीं था। यूं वो तुम्हें गलत समझने लगी। ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से भी मना कर दिया। इस तरह तुम उनकी नजरों में भी पागल बन गई कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्जाम लगा सकती हो। फिर घर में तुम्हें डराना भी था, इसलिए अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो तुम डरी हुई मिलो, तो वो आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बनाकर दे, और उसमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो, ऐसी पागल जो कभी भी किसी भी वक्त जो भी मुंह में आए बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूं कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कल को तुम मेरा सच जान लो और तुम पुलिस को बताओगे तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी वाइफ पागल है, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है, और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और जल्द ही मेरा राज भी खोल दोगी। अब सारे अपार्टमेंट में लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं उनकी बात खाली खाली नजरों से सुनने लगी कि जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था तो तब पुलिस को उनके ठिकाने का पता हो गया था, इसलिए मुझे लेकर वो दूसरे शहर आ गए थे, पर वहां भी मालूम हो गया था पुलिस को, तो इसलिए मुझे डराने का ड्रामा उन्होंने किया। और तो और उनकी कोई बहन भी नहीं थी। पैसे देकर एक औरत को अपनी बहन बनाकर रिश्ते के लिए हमारे घर ले आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ देखा था तो दिल दे बैठे और मुझसे शादी के लिए इच्छुक थे। तभी मैं कहूँ कि शादी के बाद मैं नन से क्यों नहीं मिल सकी। वो तो अपना काम करके पैसे लेकर अपने घर चली गई थी, और मैं अंधेरे में थी कि वो सोशल वर्कर है इसलिए बिजी रहती है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए अपने घर आ गई और सब सच घर वालों को बताया, और पति से तलाक लेनी चाहिए कि मैं किसी गुंडे के साथ नहीं रह सकती, मगर वो मुझे तलाक नहीं दे रहा था और लगातार मुझे धमकियां मिल रही थी। मैं अपनी माँ के घर पर थी, वो चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, वरना वो मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने अदालत के जरिए उन पर तलाक का केस किया, लेकिन मेरे पति ने साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। हमारे अपार्टमेंट के पड़ोसी इस बात के गवाह थे और सारे सबूत भी यही कह रहे थे। यूं वो केस जीत गए, लेकिन तलाक से पहले ही खबर मिली कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, और पुलिस से भागने के चक्कर में वो पुलिस की गोली का निशाना बन गए। इस तरह भगवान ने मेरी रक्षा की और मैं एक गुंडे के साथ बाकी जिंदगी गुजारने से बच गई। तो दोस्तों, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले हमेशा ये छानबीन जरूर कर लेनी चाहिए। लापरवाही का नतीजा यही होता है जैसा मेरा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।